गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। ठीक है, आज मैं आपको 2-3 और एग्जांपल बताती हूँ जिसके थ्रू हम उसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, उसी में 0.6। ठीक है, आपको 0.6 का स्क्वायर रूट निकालना है अवकल का प्रयोग करके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है, उसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर में फार्मूला लिख देती हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, तो y प्लस जहाँ पर डेल वाई की वैल्यू क्या है मेरी, डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। केवल आपको ये फार्मूला याद रखना है। y पता कर लीजिए, ये तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या करना है, हमें जो फंक्शन गिवन है, ये जो गिवन है ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की। ठीक, ये जो हमें गिवन है वो किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू गिवन है। इतना कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर y क्या होगा ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मेट में वैल्यू गिवन होगी उसे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यहाँ पर हमें रूट के अंदर दिया है तो हम क्या मान लेंगे, y इक्वल टू रूट x मान लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या लेंगे, तो x की वो वैल्यू लेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट हमें पता हो और वो 0.6 के आसपास हो। ठीक है, x की वो वैल्यू लेना है जो 0.6 के आसपास हो और जिसका हमें स्क्वायर रूट पता हो, एग्जैक्ट पूर्णांक संख्या है ना। मतलब जैसे कि 25 था तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, ये हमें पता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 0.64। 0.64 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरा, 0.64 का स्क्वायर रूट होता है मेरा 0.8। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका हमें स्क्वायर रूट इजीली पता हो। ठीक है, और ये 0.64 जो है वो 0.6 के आसपास का ही है। ठीक है, तो आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो 0.6 के आसपास हो और जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। ठीक है, और जो मुझे वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इस रूट के अंदर, उसे मैं क्या मान लूँगी, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू मान लूँगी 0.6। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करती हूँ, आपको जो फॉर्मेट गिवन है उसे हम y मान लेंगे। रूट में वैल्यू दी है तो y इक्वल टू रूट एक्स मान लेंगे। अब x की वो वैल्यू लेंगे जो 0.6 के आसपास हो और जिसका हमें स्क्वायर रूट पता हो। तो मान लिया मैंने x इक्वल टू 0.64। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो 0.6 है ये किसकी वैल्यू है, ये x प्लस डेल एक्स की वैल्यू है। अब इन दोनों का उपयोग करके क्या निकालेंगे, डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। निकाल सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है 0.6। 0.6 में से 0.64 माइनस करूँगी तो मुझे डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली, -0.04। ठीक है, अब चूँकि मेरा फॉर्मूला क्या है, y प्लस डेल वाई, अब मुझे क्या निकालनी है, डेल वाई की वैल्यू निकालनी है सीधा। तो डेल वाई की वैल्यू क्या है मेरी, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। समीकरण 1 दे दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई है मेरे पास, वाई इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, इसका अवकलन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है 1/2 रूट एक्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पर x की वैल्यू x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, या तो फिर हम इसकी वैल्यू बाद में फाइंड आउट करते हैं, चलिए रहने दीजिए। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, इस समीकरण 1 में पुट कर देती हूँ। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इस समीकरण 1 की वैल्यू को क्या करती हूँ, फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जो आपको क्वेश्चन दिया है, बस क्वेश्चन है मेरा 0.6, यही इस फंक्शन की वैल्यू है। वाई की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, प्लस डेल वाई की वैल्यू क्या है मेरी, डेल एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी क्या है 0.64, तो यहाँ पर 0.64 पुट कर दीजिए। ठीक है, x के लिए जब 0.64 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √0.64 प्लस डेल x की वैल्यू आपकी क्या है, -0.04/2 √0.64।
ठीक है, सॉल्व करेंगे 0.64 की वैल्यू हो जाएगी 0.8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.04 अपॉन 2 इंटू 0.8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हो गया 0.8 माइनस, यहाँ से 2 से इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ, तो ये 2 1 था 0.02। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको वापस कैंसिल करूँगी तो 1 अप, एक मिनट, ये 0.02 ही रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0.02 अपॉन 0.8। ठीक है, जब इसे हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए 0.8 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, साइड में करके बताती हूँ, 0.02 अपॉन 0.8 है, यहाँ से सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन, ये हो जाएगा 10, 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 40। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.025। तो 0.8 माइनस 0.025, जब इसको माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.775। ठीक है, तो रूट ओवर 0.6 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0.775। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.009 की पावर 1/3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, आपको जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जिस फॉर्मेट में दिया रहेगा, उस फॉर्मेट को आपको क्या मानना है, y मानना है। यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या दिया है, 0.009 की पावर 1/3, पावर 1/3 के फॉर्मेट में दिया है, तो y इक्वल टू क्या मान लूँगी, x की पावर 1/3। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसकी जगह पर x लिख देना चुपचाप, तो ये आपको मिल गया y इक्वल टू x की पावर 1/3। ठीक, अब x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वो वैल्यू लेंगे जो 0.009 के पास में हो। ठीक है, और जिसकी पावर 1/3 निकालने पर मुझे एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, x की वह वैल्यू लेंगे जिसकी पावर 1/3 निकालने पर मुझे एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखो, अगर मैं x इक्वल टू 0.008 लूँ, ठीक है, और इसकी पावर 1/3 निकालूँ, तो 0.008 की पावर अगर मैं 1/3 निकालूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए देखते हैं। 0.008 को मैं किस में तोड़ सकती हूँ, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये 0.2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.2 का क्यूब। इसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्मेट में, इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0.2 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी पावर अगर आप 1/3 निकालो तो आपको x की एक वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या लूँगी, 0.008। अब x की वैल्यू मिल गई, अब तो बाकी टेंशन ही ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब बाकी काम इजीली हम कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू मिल गई, अब जो वैल्यू आपको गिवन होता है उसको क्या मान लेते हैं, x प्लस डेल x, तो x प्लस डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेल x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, x प्लस डेल x माइनस x, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूँगी, डेल x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 0.009 माइनस 0.008 इक्वल टू क्या मिला, 0.001। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डेल y निकालेंगे। डेल y की वैल्यू क्या होती है मेरी, dy बाई डी एक्स, डेल x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, चलिए निकाल लेते हैं, ये आपको दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। y इक्वल टू क्या दिया, x की पावर 1/3, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, अगेन सॉल्व करते हैं, 1/3 x की पावर -2/3, फिर से सॉल्व करेंगे तो 1/3 x की पावर 2/3 मिल जाएगा। इसको यहीं रहने दो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो आपका समीकरण 1 से डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल x। ठीक है, अब
ये वैल्यू मिल गई। अब सीधा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वाई प्लस डेल वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है वही तो इसकी वैल्यू है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, 0.009 की पावर 1/3 ये क्वेश्चन गिवन है। वाई की वैल्यू हमने क्या मानी है, एक्स की पावर 1/3 माना है, प्लस डेल वाई की वैल्यू क्या मिली है, 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स मिली है। ठीक, एक्स और डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, 0.008 की पावर 1/3 प्लस 1/3 एक्स की वैल्यू है 0.008 की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स की वैल्यू है 0.001। मैं आपको इसको फिर से एक बार सॉल्व के बता देती हूँ। 0.008 तो ये है आपका 0.008, इसको मैं कह सकती हूँ 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, यानी कि 0.2 की पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 0.2 की पावर 3। ठीक है, तो इसको कह सकती हूँ 0.2 की पावर 3, तो ये 0.2 की पावर 3। अब इस पूरे की पावर में क्या है, 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। यहाँ से 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये फिर से आपका सेम वही रिपीट होगा। ठीक है, सेम रिपीट कैसे होगा, ये आपका 0.2, चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। 0.2 इसकी जगह लिखूँगी 0.2 का क्यूब, ठीक है, इंटू पावर 2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल और मुझे वैल्यू क्या मिली, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 0.04 ये वैल्यू मिलेगी। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ, 0.04। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करूँगी तो थोड़ा सा कचरा हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 0.001। ठीक है, अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वापस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मुझे क्या मिली, 0.2 प्लस, देखिए यहाँ पर मैं इसको जब सॉल्व करूँगी 0.001/3 इंटू 0.04। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 0.008, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 0.009 की पावर 1/3 इक्वल टू 0.208। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 255 की पावर 1/4। ठीक है, इसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 255 की पावर 1/4 है, सॉल्व कैसे करेंगे, जिस फॉर्मेट में दिया है, किस फॉर्मेट में दिया है, नंबर का फॉर्मेट 1/4, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर की जगह x की पावर 1/4। ठीक है, अब आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 255 के आसपास हो और पावर 1/4 निकालने पर हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होती हो। एग्जैक्ट मतलब एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आपको x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 255 के आसपास होनी चाहिए और उसकी पावर 1/4 निकालने पर हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। तो मैं अगर x इक्वल टू 256 लूँ तो क्या होता है, देखिए अगर मैं x इक्वल टू 256 लेती हूँ तो 256 की पावर 1/4 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 256 किसका है भाई, की पावर 1/4, यानी कि देखो 256 को आप कितने पार्ट में तोड़ सकते हो, 256 जो होता है वो आपका 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 16, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ पर इसको कह सकते हो 256 को 4 स्क्वायर की पावर, नहीं सॉरी 4 की पावर 4 हो जाएगा, 1/4, 4 से 4 कैंसिल आया 4, यानी कि 256 की पावर 1/4 लेने पर मुझे एक पूर्णांक संख्या मिल रही है 4। ठीक है, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है मुझे यहाँ पर जिसकी पावर 1/4 निकालने पर मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो x इक्वल टू क्या ले लूँगी मैं, 256। ठीक, अब जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी है 255, उसको क्या मानोगे, x प्लस डेल x मानोगे 255। ठीक,
यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है 255 माइनस एक्स की वैल्यू है 256, डेल एक्स की वैल्यू मिली मुझे -1। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, डेल वाई की वैल्यू होती है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू मुझे क्या दिया, एक्स की पावर 1/4, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1, यानी कि 1/4 एक्स की पावर -3/4, यानी कि 1/4 एक्स की पावर 3/4, 1/4 अपॉन एक्स की पावर 3/4। ये वैल्यू मुझे मिली dy अपॉन डी एक्स की। इसके पहले हम क्या करते थे, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को ये जो समीकरण 1 है इसमें पुट कर देते थे, और लास्ट में हम सभी में क्या करते थे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। चाहो तो यहाँ पर भी x की वैल्यू पहले पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है मुझे, x इक्वल टू मैंने क्या माना है 256 माना, तो मैं यहाँ पर 256 पुट कर दूँगी। x इक्वल टू 256 पुट करने पर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 एक्स 256 की पावर 3/4। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 256 किसका होता है, 4 की पावर 4, यानी कि 1/4 इंटू 256 को क्या लिखूँगी, 4 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 4 इंटू 4 की पावर 3। ठीक है, तो ये वापस से क्या बन गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 256, 4 की पावर 4 1/4 की पावर 4, यानी कि 1 मुझे क्या मिल गया, 256 मिल गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई 1/256। ठीक है, डेल एक्स की वैल्यू क्या है, -1, तो -1/256। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे वैल्यू मिलती है -0.0039063। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या मिलेगी, 0.0039063। तो मुझे इस क्वेश्चन में बोला है कि जो मेरे वैल्यू रहेगी उसे दशमलव के 3 स्थान तक रखना है। दशमलव के 3 स्थान तक रखने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम 4 पार्ट, देखिए यहाँ पर इस पार्ट को हम छोड़ सकते हैं, इसे मैं किसके इक्वल ले सकती हूँ, -0.0039 के इक्वल मैं इसको ले सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर, 255 की पावर 1/4 इक्वल टू y प्लस डेल y की वैल्यू मेरी क्या है, x की पावर 1/4। ठीक है, प्लस डेल y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ये वैल्यू है डेल y की -0.0039। अब भाई x की पावर 1/4 यानी कि 256 की पावर 1/4 क्या होता है, 4 प्लस माइनस माइनस 0.0039। ठीक है, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.9961। ठीक है, 255 की पावर 1/4, इसकी वैल्यू होगी 3.9961, ये इसका होगा आंसर। क्लियर।